नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्योग्राफिया ज्ञान पर। आज हम बताने वाले हैं भारत के बारे में। भारत के बारे में पूरी जानकारी जहाँ तक की हो सकेगी मैं दूंगा आपको, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी होगी और सबसे अच्छी होगी। कहीं भी आपको ऐसी जानकारी नहीं मिलेगी। जैसे यहाँ पर हमारे भारत के बारे में प्राचीन ग्रंथों में लिखा गया है, भारतीय संस्कृत के प्राचीन ग्रंथ, जिसमें एक विष्णु पुराण लिखा गया है। उत्तरम यत् समुद्र हिमाद्रश्चैव दक्षिणम वर्ष तत् भारत नाम भारतीयत्र संतति। अर्थात उत्तरम यत् समुद्र हिमाद्रश्चैव दक्षिणम का मतलब है कि जिसके पृथ्वी के उस भूभाग पर जिसके उत्तर में हिमाद्री से ढके हुए पर्वत, हेमकूट पर्वत, हिमालय सब हैं, और इसके दक्षिण में समुद्र है। वर्ष तत् भारत नाम, उस स्थान का भारतवर्ष नाम है, और उसमें रहने वाले लोगों का नाम है भारतीय, अर्थात उसके जो संतानें हैं उसे हम भारतीय कहते हैं। तो आज हम भारत के बारे में कुछ और डिस्कस करने वाले हैं और उसके बारे में जानकारी भी देंगे। उसकी सीमाओं से संबंधित बताएंगे, उसकी सीमाएं कौन कौन से देशों से मिलती हैं, और उसकी सीमाओं का कितना विस्तार किस देश से साझा होता है, और किस देश से अच्छे संबंध है, किस देश से अच्छे संबंध नहीं है, सब जानने के लिए बने रहें वीडियो पर। सबसे पहले हमें भारत के बारे में जानने से पहले भारत का मैप जरूरी है जाना, नक्शा। मैप अगर बनता है तो उससे आपको ज़्यादा चीज़ समझ में आती है। मैं बनाऊँगा, आप बनाए ना बनाए, लेकिन मैं आपको समझाऊँगा मैप बनाकर। ये तो मैप तैयार है। सबसे पहले हमें ग्लोब पे जानना जरूरी है कि भारत की स्थिति कहाँ है। अब हमने भारत का मैप देख लिया। अब इस तरह की आपको तुरंत ही दिमाग में आ गया हो कि हाँ ये भारत का मैप है। अब हम इसे देख लेते हैं अपनी पृथ्वी के मॉडल पर। पृथ्वी का मॉडल मतलब ग्लोब। जैसे ग्लोब पर हम देखेंगे, ग्लोब क्या है? एक पृथ्वी का प्रतिरूप है, मॉडल है, जिससे हम किसी भी स्थान को आसानी से देख सकते हैं और उसके बारे में अध्ययन भी कर सकते हैं। पृथ्वी पर, ये पृथ्वी पर जो खड़ी खड़ी रेखाएं हैं ये देशांतर रेखाएं, और जो ये लेटी लेटी रेखाएं हैं ये हमारी अक्षांश रेखाएं हैं। इन्हें लेटी और खड़ी खड़ी रेखाएं और लेटी लेटी के आधार पर इनको ऐसे लॉन्गिट्यूड, लेटी लेटी लेटीट्यूड, ये मतलब एक कहावत है, बहुत अच्छी है इंग्लिश में। जैसे ये जो है ये अक्षांश हैं हमारे, और ये जो खड़ी खड़ी हैं ये रेखाएं वो हैं देशांतर देखा जाए ग्लोब पर तो किसी भी वृत्त को यदि हम डिग्रियों में बांटें तो 360 डिग्री में बांटता है। तो ये भी एक वृत्तनुमा ही है, ठीक, एक वृत्त ही है समझो। तो इस वृत्त को 360 डिग्री में बांटा गया है। 360 डिग्री में बांटा गया है, तो यहाँ पर इसकी है 0 डिग्री। इसे प्रधान यामोत्तर रेखा भी कहते हैं। और ये है इक्वेटर हमारा, विषुवत रेखा। ये 0 डिग्री अक्षांश है, ये 0 डिग्री देशांतर लिख देते हैं, देशांतर, और ये 0 डिग्री अक्षांश, ठीक। अब हम देखेंगे कि भारत इस ग्लोब पर कहाँ है। तो जैसे कि पता है हमें कि भारत उत्तरी गोलार्ध में और किस तरफ है? तो ग्लोब के पूर्वी ओर है, मतलब उत्तरी गोलार्ध में पूरब की ओर, पूर्वी अक्षांशों में। इसे हम अगर गोलार्ध के हिसाब से पढ़ें तो उत्तरी अक्षांश कहेंगे और पूर्वी देशांतर कहेंगे। तो यहाँ पर भारत की स्थिति कुछ यहाँ पर ऐसे आती है। ऐसे ही भारत की स्थिति है कुछ। और अब इसकी हम जान लेंगे स्थिति के बारे में, एग्जैक्ट स्थिति क्या है, कि जिसके डिग्रियों में, जिससे हम देशांतर और अक्षांशों को पता करने के बाद हम सीधे पता लगा सकेंगे कि ये भारत है। तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु यहाँ है, जिसे हम कन्याकुमारी के नाम से जानते हैं, कन्याकुमारी। और इसे केप कोमोरिन भी कहते हैं, केप कोमोरिन।
केप कोमोरिन, सॉरी का हो गया, केप कोमोरिन। इसकी जो लोकेशन है, वो स्थिति है, वो डिग्रियों में देखें तो 8 डिग्री 4 मिनट। ये भारत की मुख्य भूमिका, भारत की मुख्य भूमिका सबसे दक्षिणतम बिंदु है। और देखा जाए यदि भारत की सिर्फ बात किया जाए तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु आता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। यहाँ इंदिरा पॉइंट सबसे दक्षिणतम बिंदु है। अब सबसे उत्तरी बिंदु भारत का कौन सा है, चलो पता करते हैं। ये है भारत का सबसे उत्तरी बिंदु, जो कि पहले जम्मू कश्मीर में था, फिर लेकिन अब लद्दाख में है, क्योंकि वो केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिए गए हैं। दोनों जैसे ऐसे कुछ बांटा गया है। तो लद्दाख में है, यहाँ पर सबसे दक्षिणतम बिंदु के बाद आता है उत्तरी बिंदु। ये है, इसका नाम इंदिरा कोल, इसे हम इंदिरा कोल के नाम से जानते हैं। यह मुख्य भूमि से देखा जाए तो यह 5764 मीटर की ऊंचाई पर यह बिंदु है स्थित है, जो कि सियाचिन ग्लेशियर में है और काराकोरम श्रेणी में स्थित है ये बिंदु। अब हम बात करते हैं उत्तर दक्षिण का, तो हुई बात। उत्तर और दक्षिण के से जो लास्ट वाले पॉइंट है वो हमें पता चल गए, उनकी स्थिति भी पता चली। नहीं, अभी तो इसकी स्थिति बाकी है। तो इसकी स्थिति जो है वो है हमारी 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट सबसे उत्तरी अक्षांश में भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है 37 डिग्री 6 मिनट, और नीचे का है 8 डिग्री 4 मिनट। फिर अब हम आते हैं, बात करते हैं पूर्वी और पश्चिमी बिंदु का। ये पूर्वी हिस्सा है। चलो ये जानने के लिए हम सबसे पहले बना देते हैं एक जो डायरेक्शन का डायग्राम है, ये सबसे ज़रूरी होता है जानने के लिए। नॉर्थ हमारा ऊपर रहता है हमेशा, और ऐसे बना देते हैं। वैसे एरो सिर्फ नॉर्थ की तरफ लगाते हैं, लेकिन लिख दिया हमने नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। इसको देख के हम जान सकते हैं कि इसमें कौन सी डायरेक्शन किधर है। ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट, मतलब उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। तो भारत का सबसे पूर्वी हिस्सा, जो सबसे पूर्वी बिंदु है, वो यहाँ पर स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। किबुथु के नाम से जाना था, किबिथु। ठीक, नहीं दिख रहा है, एक बार फिर से बनाते हैं, लोगों को दिखने में दिक्कत ना हो, बड़ा लिख दी थोड़ा। किबिथु। अब इसका जो अक्षांश देख रहे हैं आप, ये देशांतर में आएगा। देशांतरी विस्तार कितना है इसका, कौन सा पॉइंट है, तो ये जो है इसका डिग्रियों में देखें तो ये है हमारा 97 डिग्री 25 मिनट। 97 डिग्री 25 मिनट पर स्थित किबिथु जो पॉइंट है, वो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है। अब इधर आते हैं हम सबसे पश्चिमी बिंदु की तरफ। पश्चिमी बिंदु जो भारत का सबसे पश्चिम में बिंदु पड़ता है, ये गुजरात में कच्छ की खाड़ी के पास, गोहर का मोतिया, बहुत सारे नाम से जानते हैं, लेकिन इसे हम मुख्यतः सर क्रीक के नाम से जानते हैं। सर क्रीक के नाम से इसकी जो स्थिति है वो है 68 डिग्री 7 मिनट। 68 डिग्री 7 मिनट। तो यहाँ पर हमें पता चल गया सारे बिंदुओं के बारे में भारत के। अब भारत के बिंदुओं के बारे में पता चल गया, अब इन बिंदुओं से इन बिंदुओं के बीच की दूरी को पता करते हैं। इंदिरा कोल से लेकर कन्याकुमारी अर्थात केप कोमोरिन तक की जो दूरी है भारत के बीच में, वो दूरी है 3214 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर पूरी दूरी है ये, उत्तर से दक्षिण बिंदु की तरफ। अब बात करते हैं सर क्रीक से किबिथु के बीच की दूरी कितनी है। तो सर क्रीक से किबिथु के बीच की दूरी ये ऐसे हमने मापी, और इसको हम लिख देते हैं जितना है 2933 किलोमीटर। 2933 किलोमीटर ये दूरी है। अब हमें पता चल गया क्या क्या, कि जो सबसे दक्षिणतम बिंदु पता चल गया, और सबसे दक्षिणतम उत्तर, ये सबसे उत्तरी है और ये सबसे दक्षिणी है, और ये हो गया हमारा पूर्वी बिंदु, ये पश्चिमी बिंदु। अब बात करते हैं बाउंड्रीज के बारे में, कि भारत कितने
देशों से अपनी बाउंड्री शेयर करता है, मतलब सीमाएं साझा करता है। तो भारत 7 देशों से अपनी सीमाएं साझा करता है, जो कि यहाँ पर ऐसे हैं। देखो यहाँ से देखें हम तो ये इधर पाकिस्तान, ये पाकिस्तान है। पाकिस्तान की बाउंड्री देखें, कितने किलोमीटर की बाउंड्री भारत शेयर करता है, पाकिस्तान से साझा करता है, तो वो है 3323 किलोमीटर। 3323 किलोमीटर की जो बाउंड्री है, सीमा है, वो भारत और पाकिस्तान की जुड़ी हुई है। भारत पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है 3323 किलोमीटर की दूरी में। और इस रेखा को, जो पाकिस्तान और जो भारत के बीच रेखा है, इसे दुनिया की सबसे खतरनाक रेखाओं में से, सीमाओं में से एक सीमा माना गया है। ठीक, सबसे खतरनाक सीमाओं में से एक सीमा है, ये भी बहुत खतरनाक है। और इस पे हमेशा आए दिन देखो घुसपैठिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं, बिल्कुल, लेकिन मुंह तोड़ जवाब मिलता है। हमारे इधर से भी भारत वाले भी देते हैं, क्योंकि हम भारतवासी हैं। अब बात करते हैं दूसरे देश की। ये तो पहला देश हो गया। अब दूसरा देश इधर से है अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान जो है यहाँ से यहाँ तक। अब अफ़गानिस्तान की जो सीमा भारत से 106 किलोमीटर साझा होती है। एक 106 किलोमीटर। अब उसके बाद जो बचा क्षेत्र है वो है चीन का। अब यहाँ से चीन चलता है, चीन यहाँ तक आता है। यहाँ के बाद सिर्फ नेपाल है, फिर उसके बाद सिक्किम की भी सीमा चीन से मिलती है, और उसके बाद डायरेक्टली यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश तक ही चीन ही रहता है। तो इसकी सीमा देखा जाए तो सबसे बड़ी मानी जा सकती है, लेकिन है नहीं सबसे बड़ी, क्योंकि इसकी सीमा छोटी है। इसकी सीमा अगर देखा जाए तो पूरी मिलाकर 3488 किलोमीटर, 3488 किलोमीटर चीन से भारत अपनी सीमा शेयर करता है। और चीन पहले कश्मीर से सीमा शेयर करता था, लेकिन अब जब केंद्र शासित प्रदेश दोनों बना दिए गए हैं, तो सिर्फ वो लद्दाख से ही सीमा को साझा कर पाता है। लद्दाख ही है, देखो ये केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख हो गया यहाँ तक। और बाकी का इधर कश्मीर सिर्फ पाकिस्तान से ही सीमा साझा कर रहा है। अब इधर देखते हैं और कोई देश। हाँ, फिर आता है हमारा नेपाल। नेपाल देश जो है, पहले इसमें लिख दे चीन कंफ्यूज ना हो। नेपाल देश 1751 किलोमीटर, 1751 किलोमीटर सीमा साझा करता है हमारे देश से। 1751 किलोमीटर सीमा। यहाँ पर नेपाल भी लिख दें। अब बचता है हमारा भूटान और बांग्लादेश। भूटान कितने किलोमीटर सीमा शेयर करता है वो भी लिख देते हैं। अब भूटान में इसमें आएगा नहीं तो इसे थोड़ा बाहर कर देते हैं। यह है भूटान, लिख देते हैं भूटान। अब भूटान की जो सीमा है भारत से सटी हुई वो है 699 किलोमीटर, मतलब 700 में एक कम, 699 किलोमीटर। 699 किलोमीटर भूटान से सीमा साझा करता है। अब आती है बांग्लादेश की बारी। तो बांग्लादेश और म्यांमार दोनों हैं भी, और बांग्लादेश से अगर देखा जाए सबसे ज़्यादा भारत बांग्लादेश से ही सीमा साझा करता है। सबसे ज़्यादा कितनी है वो, 4096.7 किलोमीटर। यहाँ पर लिख दें, दिखता हो तो 4096.7 किलोमीटर की सीमा साझा करता है बांग्लादेश। बांग्लादेश से सीमा साझा होगी। अब म्यांमार की बात करते हैं। तो म्यांमार जो है वो भारत से पूरी से अपनी सीमा साझा करता है 1643 किलोमीटर। म्यांमार 1643 किलोमीटर भारत से अपनी सीमा साझा करता है। अब ये तो सीमाओं की बात हो गई। अब सीमाओं की बात हो गई, एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं और इधर लिख भी देते हैं अच्छे से। सबसे पहले पाकिस्तान सीमा वाला देश है जो साझा कर रहा है। पाकिस्तान कितने किलोमीटर से सीमा साझा करता है, तो पाकिस्तान 3323 किलोमीटर सीमा साझा करता है। फिर दूसरे पे आता है चीन। चीन कितनी किलोमीटर की सीमा साझा करता है, चीन 3438 मतलब 3488
किलोमीटर की सीमा भारत से साझा करता है। फिर नंबर तीसरे पे आ जाता है हमारा नेपाल। मैं सीक्वेंस से चल रहा हूँ, किलोमीटर के हिसाब से नहीं चल रहा हूँ। अगर किलोमीटर के हिसाब से चलें तो सबसे पहले बांग्लादेश आएगा, उसके बाद चीन आएगा, फिर पाकिस्तान आएगा, फिर उसके बाद हमारा आएगा नेपाल, फिर आएगा म्यांमार, फिर आएगा भूटान। तो ये सातों देश मतलब सीरियल से नहीं है, मैं एक सीक्वेंस से चल रहा हूँ, वो असेंडिंग ऑर्डर में नहीं चल रहा हूँ, न डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक, तो अब फिर आता है नेपाल। नेपाल कितने किलोमीटर सीमा साझा करता है? नेपाल देख रहे हैं आप 1751 किलोमीटर, 1751 किलोमीटर साझा करता है सीमा। अब बारी है दूसरे की, भूटान। भूटान कितने किलोमीटर सीमा साझा करता है? तो भूटान 699 किलोमीटर सीमा साझा करता है भारत से, 699 किलोमीटर। फिर आता है नंबर 5 नंबर पे बांग्लादेश के बारे में। बांग्लादेश, बांग्लादेश कितने किलोमीटर की सीमा साझा करता है? तो ये सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है हमारे देश से, सबसे ज़्यादा सीमा मतलब 4096.7 किलोमीटर। 1 2 3 4 5, कोई गलती तो नहीं हुई? नहीं हुई है, अभी तो म्यांमार बचा है। अब म्यांमार देखते हैं। म्यांमार कितने किलोमीटर की? हाँ देखो, हमने तो एक छोड़ ही दिया ये रहा हमारा अफ़गानिस्तान। उसे तो मैंने, सॉरी, इसके लिए हम अभी इसमें लिख देते हैं फटाफट अफ़गानिस्तान को ही। चलो कोई बात नहीं, इसे हम नीचे लिख देंगे। 4 5 6, वही तो करें 7 है और पूरा यहाँ तक टहल के आ गए, पूरा निकला क्या? 6 ही निकले, छूटा जा रहा था एक, कोई दिक्कत नहीं, हम लिख देते हैं म्यांमार को पहले। म्यांमार है 1643 किलोमीटर, 1643 किलोमीटर की जो सीमा साझा करता है हमारे देश से म्यांमार। फिर उसके बाद 7वें नंबर पे आता है हमारा अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान की सीमा सबसे कम, हमारे देश से सबसे कम साझा होती है, जो है 106 किलोमीटर। अब इस वीडियो में हमने आपको बताया, अभी तो और बताएंगे थोड़ा कि सीमाओं के बारे में, भारत की कौन कौन से देश कितनी कितने किलोमीटर की सीमा भारत से साझा करते हैं और कहाँ पर स्थिति है भारत की, और प्राचीन ग्रंथों में भारत के बारे में क्या लिखा है। तो ये लिखा है भारत के बारे में, विष्णु पुराण एक ग्रंथ है, प्राचीन ग्रंथ है भारतीय संस्कृत का। अब हम देखते हैं इसकी लंबाई के बारे में, मतलब सीमाओं के बारे में, जो रियल सीमाएं हैं। जैसे यहाँ पर जो भूमि की सीमा है, भारतीय स्थलीय सीमा, वो कितने किलोमीटर की है, और जो जलीय सीमा है नीचे महासागरों में, वो कितने किलोमीटर की है। तो सबसे पहले हम स्थलीय सीमा को जानेंगे। अब हमने इतनी सारी सीमाएं लिखवा दी आपको, अगर हम सबको काउंट करते हैं, मतलब एक में ऐड कर देते हैं, तो उसका पूरा हमें मिलता है 15,106.7 किलोमीटर, जो स्थलीय सीमा है। यहाँ पर लिख देते हैं स्थलीय सीमा। पूरी भारत की स्थलीय सीमा 15,106.7 किलोमीटर की पूरी सीमा है। फिर इसके बाद अगर जलीय सीमा पर ध्यान दें, तटीय सीमा जो कि समुद्र से मिली हुई है, तो यहाँ से लेकर के हम देखते हैं यहाँ से और यहाँ तक, और फिर बीच में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है यहाँ पर, और इधर लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप, इन सबकी सीमा को मिला करके 7500, करीब 7516 किलोमीटर, 7516 किलोमीटर की ये है तटीय सीमा भारत की। तटीय सीमा अगर हम देखें कि सबसे बड़ी तटीय सीमा, तट रेखा कौन से देश की है, राज्य की, भारत के राज्य की, तो वह है गुजरात। गुजरात की सबसे ज़्यादा सीमा सागर से साझा होती है। जैसे यहाँ पर कौन सा सागर है ये भी जान लो, अरब सागर। अरब सागर, इधर बंगाल की खाड़ी, नीचे हिंद महासागर। तो ये थी भारत के बारे में कुछ सामान्य परिचय भारत का, और उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है, फिर भी बहुत है, अगर आप लोग ध्यान से देखें तो इसमें बहुत कुछ जानकारी है। अब इसके अलावा कुछ हमसे विशेष बचा नहीं है। अब इसके बाद में मैं अगले वीडियो में आप लोगों को भारत के बारे में कुछ विशेष चीज़ें बताऊंगा जो कि आपका लाभकारी होंगी। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।